सबको ओम शांति। आज हम लोग कैफी आजमी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता जिसने हमारे सूरवीरों को भी बहुत प्रेरणा प्रदान किया है और देशभक्ति के सम्मान में जिस गाने को हम लोग गाते हैं वह कविता है कैफी आजमी की और उस कविता का नाम है कर चले हम फिदा शीर्षक है। और पूरे जो लाइन है कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। तो यह कविता फिल्म में भी इसका फिल्मांकन हुआ है और भारत चीन युद्ध के पृष्ठभूमि पर जब ये कविता अपने फिल्म में भी बहुत ही सार्थक भावभूमि प्रस्तुत करती है तो ऐसे महान कवि शायर को हम लोगों का नमन। और कैफी आजमी आजमगढ़ के रहने वाले थे, मुंबई में बस गए थे शबाना आजमी जी के पिताजी। तो ये बहुत ही मशहूर और उत्तम दर्जे के शायर हैं। तो कविता पर हम चलते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। फिदा का मतलब होता है न्यौछावर कर देना, किसी चीज़ पर मर मिट जाना। तो कवि कह रहा है कि इस वतन पर, अपने वतन माने देश, कंट्री, अपने देश भारत के लिए हम लोगों ने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया है। अब यह मुल्क, यह देश अब आपके हवाले, आपके ऊपर निर्भर है। आपका जैसा उत्तम कर्म रहेंगे, आपका जैसा देश के प्रति समर्पण रहेगा, वह आप इसको अच्छा करना। तो कवि एक ऐसे वीर को नमन कर रहा है, उसकी याददाश्त को बता रहा है, उसके देश के प्रति समर्पण को बता रहा है कि वह नायक देश के लिए अपनी जान को छोड़कर जा रहा है और हम लोगों के ऊपर इस देश का भार दे रहा है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सांस थमती गई, जब हमारे शरीर से खून धीरे धीरे रिसने लगता है तो सांस हमारी धीरे धीरे थमने लगती है, पहला। दूसरा, हिमालय के ऊपर बहुत कम वहाँ पर ऑक्सीजन है, तो वहाँ पर क्या होता है, ठंडक भी बहुत रहती है। तो ऐसे समय में जब आदमी आगे बढ़ते जाता है तब भी उसकी यही गति होती है। तो कभी कह रहा है लेकिन जो हमारे कदम आगे बढ़ रहे थे देश के विजय के लिए, वह हम लोगों ने बिल्कुल ही रुकने नहीं दिया है और अपनी जान पर खेलकर इस मातृभूमि की रक्षा किया है। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। देखिए कवि की बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। सर हिमालय माने हिमालय हमारे देश का माथा कहा जाता है और उसका शीश कहते हैं, शीश नहीं झुकना चाहिए। तो हिमालय जो अटल है और हमारे देश का प्रहरी है, बहुत भौगोलिक प्रहरी है, उसके माथे को हम लोगों ने झुकने नहीं दिया। अर्थात भारत की आन बान और शान को शहीदों ने बिल्कुल कम नहीं होने दिया और इस देश के लिए न्यौछावर हो गए। तो ऐसे शहीदों के बारे में कवि कह रहा है। और मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन से। बागपन माने होता है अपनी अदा, अपनी एक जो स्टाइल होती है उसको बागपन कहते हैं। और कवि कह रहा है कि जो हमारी हमेशा के लिए, सदियों के लिए भारतीय वीरों की एक शान रही है कि देश के लिए मर मिटना, तो मरते समय भी हमने युद्ध भूमि से अपने पैर को पीछे नहीं हटाया, पीठ नहीं दिखाई है और हम हमेशा ही मातृभूमि के लिए हम लोग मरने के लिए तैयार रहे हैं। तो जज्बा मरते समय तक हमारे भीतर है। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने के मौसम, हम लोग तो हमेशा के लिए सोचते हैं अगर आदमी जिंदा रहेगा, लेकिन जान देने के लिए, देश पर न्यौछावर होने का समय हमेशा नहीं आता। तो यह समय है कि देश के लिए हम कुछ करें और हम देश के लिए इस लड़ाई में हम कुछ करके जा रहे हैं। और हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। हुस्न और इश्क, रुसवा माने होता है लजाना, शर्मिंदा करना। तो सौंदर्य, हुस्न माने सौंदर्य और इश्क माने होता है प्रेम। और ऐसा जो हमारे भीतर सौंदर्य है और अथवा जो प्रेम है देश के लिए, उसको हम कभी हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। अर्थात प्रेम और सौंदर्य दोनों को जो लज्जित करे और वह जवानी नहीं है जो देश के काम न आए।
और खून में नहाने का मतलब कहता है खून से जो स्नान न करे देश के लिए, जिसमें मर मिटने का जज्बा ना हो, वह जवानी बेकार है। तो कवि देश के नौजवानों को आह्वान कर रहा है, और जो शहीद है वो भी कह रहा है कि भाई हमारे भीतर जज्बा है और आप सबके भीतर भी देश के लिए वो जज्बा होना चाहिए, देश के लिए जान भी देने का हमारे भीतर संकल्प होना चाहिए। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कहते हैं कि वीर जो सेना में है अथवा देश के लिए जो मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, हमारे देश के न केवल सेना को जो कहीं भी है काम कर रहे हैं, वह काम इस देश के लिए कर रहे हैं और इस देश को सजाने के लिए कर रहे हैं, इस देश के उन्नति के लिए कर रहे हैं। इसलिए कभी देश को दुल्हन के समान मान रहा है कि जैसे लोग अपनी पत्नी को दुल्हन को सजाते हैं, वैसे हमें देश के लिए काम करना है, अपने इस समाज के लिए काम करना है। अगला है, राह कुर्बानियों की नबीरान हो तुम सजाते ही रहना नए काफिले। राह कुर्बानियों की नबीरान हो तुम सजाते ही रहना नए काफिले। कुर्बानी अर्थात देश के लिए न्यौछावर हो जाना, इस देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देना, इसलिए इस देश के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देना, यह जो सिलसिला हम आगे बढ़ा रहे हैं, यह सिलसिला कभी भी रुकना नहीं चाहिए और नए नए लोग देश के लिए आगे आते रहना चाहिए। और आप जानते हैं कि जितने भी हमारे देश के युद्ध, हमारे देश की सेनाओं ने, हमारे देश के वीर जवानों ने आगे बढ़कर देश के लिए सम्मान के लिए काम किया हो, चाहे कारगिल हो और चाहे अन्य कोई भी युद्ध हो, विदेशों में भी हमारे देश के सेनाओं ने नाम कमाया है। तो ऐसे वीर सेनानी हमारे देश के हैं। फतह का जश्न, इस जश्न के बाद है जिंदगी मौत से मिल रही है गले। जीत का जो जश्न है वह प्राण त्याग के ही मिलता है और संघर्ष करके मिलता है और खून में नहा के ही मिलता है। तो वह जो जश्न है वह अभी जो हम लोग कर्म कर रहे हैं उसके बाद ही मिलेगा। तो जो विजय है वह हमारे संघर्षों से ही मिलने वाला है। और हमें ज़िंदगी भी हमको मौत लगा ले, गले से लगा ले मौत हमको, तब भी हमें कोई डर नहीं है। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अर्थात हे हमारे मित्रों, देश के लिए मर मिटने वालों, अपने सर पर कफन बांध लो और मरने का भी जरा सा भी चिंता मत करो। तुम बिल्कुल ही अपने देश के लिए मर मिटो। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। अपने खून से, अपने सौंदर्य से, अपने बलिदान से और अपने शक्ति से इस देश पर एक ऐसी लकीर खींच दो जिसको कोई भी रावण, कोई दुष्ट कभी भी क्रॉस न कर पाए, उसको पार न कर पाए। अर्थात आपकी वीरता का आगे कोई भी टिक न पाए। कोई कितना भी आतताई हो, कितना भी वीर हो, आपसे पीछे हट जाए। ऐसा शौर्य, ऐसा बलिदान की भावना आपके भीतर होनी चाहिए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। सीता का दामन, सीता के पवित्र आंचल को कोई छूने न पाए। अगर कोई हाथ भी उठाता तो उसके हाथ को तोड़ दो। आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतना त्याग तपस्या, इतना बल होने चाहिए। यह भावना कभी हम सबके भीतर दे रहा है। और शहीद भी कह रहा है, राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तुम्हें इस समाज के राम और लक्ष्मण दोनों हो। तो राम और लक्ष्मण ने जिस प्रकार से देश के आताइयों से उद्धार करने का काम किया था, वैसे हम सभी लोग इस देश के राम लक्ष्मण बन करके समाज को आगे ले जाएं, इस देश के मान मर्यादा को अच्छा बनाएं। ऐसा संकल्प हमारे भीतर होना चाहिए। तो बच्चों, आपने इस कविता देखी, हमें पूरा विश्वास है कि आप इसको, इसका भावार्थ समझ में आया होगा। कहीं भी समस्या आए तो दोबारा इसे सुने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अन्य आयुर्वेद और जो अपना पाठ्यक्रम उसे अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ध्यान लगाकर पढ़ें। मंगल कामना के साथ ओम शांति।